चलिए, तो बच्चों मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बट आई थिंक नन ऑफ यू कुड सॉल्व इट। कोई भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाया अभी जितने बच्चे हैं। आर यू श्योर? चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं आपको। अब एकदम फुल एंड फाइनल देख लो बच्चों, हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। और आपको ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लो कैसे सॉल्व किया मैंने। इसी टाइप का आएगा, मैंने नहीं बोला यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का आएगा, तो मेथड आपको पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। तो एक काम कर दो, मैं इसको न्यू पेज में लेके जाता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है। और कौन सा फोर्स लगेगा देखो यहाँ पे, ये वाला ब्लॉक इसको प्रेस करो, 2 kg वाला ब्लॉक इसको फोर्स लगाएगा ना, नॉर्मल रिएक्शन है इसमें। करेक्ट, ओके। यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सॉरी, तो इसको हम बोल देते हैं, इसको r बोल देते हैं, बिकॉज दो दो नॉर्मल रिएक्शन रहेंगे, इसको r। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ सर, हाँ सर। ओके, और 2 kg वाले में बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। 2 kg वाले ब्लॉक में बताओ कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। उधर सर देखो, सर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक कहाँ से आ गया? सर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन तो अज्यूम फ्रिक्शनल फोर्स इज एब्सेंट है ना। ओके, हाँ सर किस पे? 2 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? सर 10 न्यूटन वाला फोर्स लगेगा। न्यूटन का। 10 न्यूटन वाला लगेगा 2 kg पे। हाँ सर। नहीं, कैसे लगेगा? वो 10 न्यूटन का 3 kg पर लगेगा, फिर वो 3 kg का 2 kg पर लगेगा। तो 2 kg पे कौन सा लगेगा? 3 kg वाला। हाँ, तो क्या कौन सा फोर्स है वो बताओ यहाँ पर। देखो ऐसा सिस्टम है। मस्कुलर फोर्स तो नहीं हो सकता ना। मस्त, आप बताओ कौन कौन सा फोर्स लगेगा। फोर्स यहाँ पे से 10 न्यूटन है, ये 3 kg है और ये 2 kg है। तो बताओ 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। एक तो mg और n तो लग ही रहा होगा, तो उसको तो हम, हाँ सर। ठीक है। एयर फोर्स। नॉर्मल एयर फोर्स कौन सा होगा? विंड रेजिस्टेंस लगेगी। अब देखो 3 kg वाला इसको पुश कर रहा होगा, 2 kg वाला इसको पुश कर रहा होगा। ये जो आर मैंने बनाया यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ये रिवर्स फोर्स। रिवर्स नहीं है, ये नॉर्मल रिएक्शन। सर नॉर्मल अगर रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है। 2 kg वाला इसको पुश कर रहा होगा और 3 kg वाला इसको पुश करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? हाँ सर 2 kg वाला 3 kg को पुश करेगा और 3 kg वाला 2 kg को पुश करेगा। कैसे? समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ठीक है ना। हाँ सर समझे बात? सर वो एरोज mg नीचे क्यों है? mg तो नीचे ही होता है ना, और कहाँ लगेगा? अर्थ। mg मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स ना। यस, mg तो इसको ऐसे ही लगाएगा ना, mg। ओके, हाँ मास इनटू ओके। ठीक है। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस वाले फोर्सेस का तो कोई यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखो, इसका एक्सीलरेशन कितना है, कितना आएगा? हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स कितना लग रहा है? 10। टोटल मास कितना है? 5। तो एक्सीलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर अगर आपको ऐसे एक्सीलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है कैसे मूव कर रहा होगा? ऐसे एक्सीलरेट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? हाँ सर। बच्चों कर रहा होगा ऐसे। और हाँ देखो सर। ये वाला ब्लॉक ऐसे एक्सीलरेट कर रहा होगा, कर रहा होगा कि नहीं? हाँ सर। ओके, कर रहा होगा सर। अब देखो बच्चों यहाँ पर 10 माइनस आर। Sir, my net was very bad. I could not hear anything. Can you explain again? हाँ मैं कर रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, डोंट वरी। सो पहले इसको पूरा समझा लें दो, फिर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन।
तो अब देखो यहाँ पे ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स है कौन सा, ये वाला 10 केजी पे न्यूटन, लगने वाला। हाँ 10 न्यूटन माइनस ये आर, ये कितना भी होने दो, हमें मालूम नहीं कितना है ये, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन और नो बच्चों, हाँ सर। हमें मालूम है, सर हमें वो तो मालूम है। अगर मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पे 4 न्यूटन लग रहा है, तो इसमें नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। करेक्ट। तो उसी तरह यहाँ पे 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर पे 8 न्यूटन का लग रहा है, आर हमें मालूम नहीं कितना है, क्या बोलेंगे 10 माइनस आर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना, करेक्ट। और यहाँ पे मास कितना है 3 है, तो m की जगह हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, करेक्ट। ये बता सकते हैं क्या कि हमें a इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कैसे मिला, मतलब? देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 10 न्यूटन, टोटल मास कितना है, 5 kg। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना होगा, F बाई एम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। सर। फोर्स कितना हो गया 10, मास इज 5, 5। तो ए कितना हो गया, ए हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके सर, मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी ये पता नहीं ना। ओके लिख लो जल्दी से लिख लो, ठीक है। हाँ सर। चलो हो गया। हो गया, चलो तो अब ध्यान से देखो, हाँ तो यहाँ पे 10 माइनस आर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी तरह यहाँ पे बताओ क्या इक्वेशन बनेगी बच्चों, यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी, कौन बताएगा, चैट में मुझे लिखो, चैट में लिखो, कहाँ पे सर? इस वाले ब्लॉक में, इस वाले ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी से मुझे चैट में लिख के बताओ। सर वो मतलब बच्चों एक चीज ध्यान से समझो, यहाँ पर ये वाली जो इस वाली ब्लॉक के लिए जो हमने इक्वेशन लिखी थी, उसमें भी तो mg और n लग रहा होगा ना, तो यहाँ पर आप क्या बोलते हो, एफ नेट 6 लग रहा है ना, क्यों बोलते हो आप यहाँ पे एफ नेट 6 लग रहा है, वाई आर नॉट कंसिडरिंग दीज फोर्सेस, यस बताओ। क्योंकि हाँ सर वो दोनों तो बैलेंस फोर्स हो गए ना। ये ऐसे दोनों बैलेंस्ड फोर्स है ना, इसी तरह यहाँ पर ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस है ना, ये दोनों मेरे बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, हाँ तो हमें सर। इनको कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा है, सर मैं वही बोल रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्म कौन सा, नाम बताओ ना, नाम लिखा है ना मैंने, आर एन डैश एम जी ए, कौन सा आपको फोर्स लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है आर। आर यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, 2 kg वाले ब्लॉक में अनबैलेंस फोर्स कौन सा है बच्चों, ये समझ में आ रहा है क्या, ये तो देखो बैलेंस्ड है, ये भी यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स है, यहाँ पर जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो कितना है, आर है बच्चों, समझी बात कि नहीं समझी। इसी तरह यहाँ पर देखो 10 न्यूटन और आर, अगर मान लो आर की कुछ भी वैल्यू, आर की वैल्यू 2 होने दो, 3 होने दो, 4 होने दो, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना या अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, 10 माइनस आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर। हाँ हो सर। जाएगा। और 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो केवल और केवल 3 kg पर ही लग रहा है, 2 kg पे नहीं लग रहा है कि नहीं है, हाँ सर। समझी बात सर कि यहाँ नहीं पे समझी। आर फोर्स लग रहा है क्या? यस, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ओके, मतलब उसको कोई वैल्यू नहीं है अभी हमें जो पता हाँ है। अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया कितनी वैल्यू उसकी, सर ठीक है। आर तो पूरा है। आंसर सेंड किया है, करेक्ट है क्या नंदिनी? एक सेकेंड, आपने नहीं नंदिनी, इसका आंसर होगा, यस यस नंदिनी सही है आपका आंसर, करेक्ट, यस वेरी गुड नंदिनी, एकदम सही है, थैंक यू सर। ओके। समझी बात बच्चों यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर हाँ। हम क्या बोल सकते हैं, आर जो है आर शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, बोल सकते हैं आर विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ना, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बस सिंपली आप यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे आर ए को पुट कर दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर आर 4 आएगा। हाँ तो आर की वैल्यू यहाँ पे, अगर आपको पता है ए की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आर की वैल्यू 2 इंटू 2 पुट कर दो, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 10 माइनस आर इज इक्वल टू 2 विच इज 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज 10 माइनस, यस 4 न्यूटन। समझ में आई बात,
सर बट फिर तो वो 3 kg के ऊपर लगा ना फोर्स। तो ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे ना। जब ये 3 kg वाला ब्लॉक को आप पुश कर रहे हो तो 3 kg वाला 2 kg को पुश करेगा आर फोर्स से, 2 kg वाला पुश करेगा 3 kg को आर फोर्स से। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये जो आर फोर्स है ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स हैं। ये जो दो आर दिखाए ना मैंने, दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, अब एक चीज और देखो जरा यहाँ पे, अगर आपको ए की वैल्यू नहीं पता तो कैसे करोगे? आप यहाँ से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो आर को अगर मैं 2a यहाँ पे पुट करता हूँ, 10 माइनस 2a, आर कितना, आर की वैल्यू 2 है ना, तो आर को अगर मैं 2a यहाँ पे पुट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 3a विच इम्प्लाइज 10 is equal to 5a which implies a is equal to 2 meter per second square, जो कि मेरा यहाँ से भी सेम ही रिजल्ट आ रहा था। बच्चों सब बच्चों को समझ में आया क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है? हाँ सर समझ सर में एक आया। डाउट था हाँ, जो डाउट है पूछ लो जल्दी से। सर, यस वहाँ बोल। पे आपने 6 कैसे लिया, मतलब 10 माइनस आर इक्वल टू 6? क्योंकि a की वैल्यू 2 है ना, यहाँ से देखो, हाँ सर। तो 10 माइनस आर इक्वल्स टू 3 इंटू 2 कितना होगा? ओके सर। ओके, और किसी का कुछ डाउट है? जल्दी से देख लो। कुछ सर doubt? डाउट तो नहीं है, मगर आप और एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? So this is in continuation to your force, that is pressure. तो pressure बच्चों क्या होता है? What is pressure? सुना है कभी टर्म प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू मतलब फोर्स इनटू एरिया। यस, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे फोर्स क्या होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट? उसी तरह जो प्रेशर होता है ना बच्चों। सर कैन आई टेल प्रेशर का फॉर्मूला? थ्रस्ट हाँ, अपॉन बताओ। एरिया। हमारे बुक में थ्रस्ट अपॉन एरिया दिया था। आपकी बुक में थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया बोल सकते हो। थ्रस्ट एक तरह का फोर्स होता है। थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स ओनली, बताता हूँ कैसा फोर्स। थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो ये जो थ्रस्ट हम बोलते हैं, थ्रस्ट इज नथिंग बट इट इज लाइक, मतलब ये जो एरिया है इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, इट विल बी एक्टिंग परपेंडिकुलर। दिस इज एरिया। तो ठीक है, समझी बात? तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी फोर्स। तो यहाँ पे देखो जो फोर्स होता है इस एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। प्रेशर में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर मैं एरिया को ऐसे फोर्स लगा दूं तो क्या ये प्रेशर हो जाएगा? अगर आप फोर्स तो ऐसे भी लगा सकते हो ना। सर ये फोर्स हो जाएगा, प्रेशर नहीं नहीं, आप अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हो किसी एरिया में तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिर स्ट्रेस बोलते हैं। इट्स नॉट प्रेशर, दिस इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, इट इज नॉट प्रेशर। अगर एरिया को देखो, एरिया को प्रेशर फोर्स आप ऐसे लगा रहे हो तो इसको स्ट्रेस बोलोगे, और एरिया को परपेंडिकुलर लगा रहे हो तो आप इसको बोलोगे दिस इज प्रेशर। करेक्ट? प्रेशर इज, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, प्रेशर में फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। इसको इनफैक्ट टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। बट ये सब आगे पढ़ोगे आप। हमें वी आर कंसर्न ओनली विद दिस पार्ट इन दिस टॉपिक। ठीक है? ओके, तो अब मुझे जल्दी से बताओ, प्रेशर स्केलर है या वेक्टर है? प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर? सर वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, क्या बोल रहे हो? कोई तो कुछ बोल रहा था, कोई बच्चा। सर वेक्टर क्वांटिटी सर वेक्टर क्वांटिटी है प्रेशर। प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी क्यों? सर बिकॉज वी कैन कैलकुलेट द, डिपेंड नहीं करती। हाँ डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। और स्केलर, डायरेक्शन की डायरेक्शन की जरूरत जरूरत नहीं है, स्केलर ना। इट इज अ हाँ सर। स्केलर क्वांटिटी। हाँ, प्रेशर यहाँ से भी हम प्रेशर लगाएंगे वो सिंपल होगा, मतलब सेम होगा ना, ऊपर से नीचे से आगे से वो पीछे से। स्केलर होगा ना सर? अरे मतलब डायरेक्शन नहीं है तो स्केलर होगा ना। अच्छा, अरे डायरेक्शन। हाँ 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 सर, स्केलर ही होगा, स्केलर ही होगा। यस, सो प्रेशर इज एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी। सर एक्चुअली मैं तो डेफिनेशन में ही गड़बड़ खा गया, मतलब डायरेक्शन वेक्टर में जरा ये रोल उसका मेजर किस्मत है, इसलिए यस मैं यस, ये हो गया था। देखो सिंपल से लो, बहुत ही सिंपल आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, अभी आप क्या करो, आपके
आपकी टायर में कुछ प्रेशर लगता है, हाँ टायर में कुछ प्रेशर लगता है, ठीक है। तो टायर में जो प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर लग रहा है। प्रेशर तो हर पॉइंट पे सेम ही लग रहा है ना, इवन दो फोर्स का देखो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट प्रेशर तो उतना ही लग रहा है ना, है कि नहीं है? कि यहाँ इस पॉइंट, आपने कभी देखा है कि टायर वाला बोलते नहीं तुम्हारा इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर है, इस पॉइंट पे कम प्रेशर है, ऐसा तो कभी टायर वाला नहीं बोलता है ना। टायर वाला सीधे सीधे बस यहाँ पर एक मशीन लगाता है और बोलता है पूरे टायर का प्रेशर कम है या ज्यादा, बता देता है आपको, है कि नहीं है? अब अपने व्हील को ऐसे आप अपना ये जो ये क्या बोलते हैं, जहां से आप एयर इंसर्ट करते हो टायर वाले, वो वाला जो पॉइंट रहता है टायर में, उसको आप ऐसे रखो या उसको आप ऐसे रखो, तो क्या कुछ प्रेशर में डिफरेंस आता है? बताओ बच्चों, नहीं क्या सर, कुछ प्रेशर में लेकिन डिफरेंस मुझे आता एक है? उसमें डाउट है, वही टायर वाले उसमें, बोलो बोलो कि क्या डाउट? हम हवा डालते हैं और लेकिन जब हम वो ऐसा पंप निकालते हैं वो सिर्फ ऐसा थोड़ा सा ही ऐसा होता है, और उसके बाद जो भी हवा है वो पूरी नहीं निकलती, वो ऐसा क्यों होता है? हवा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मतलब आप बोल रहे हो कि पंप डालते तो हवा पूरी नहीं निकलती, हवा क्यों निकालनी? हाँ। लेकिन हमें नहीं, हवा लेकिन निकालते, हाँ वो पूरी नहीं निकलती, बस थोड़ी तो अरे extra लेकिन हम ही- हवा निकालने क्यों है हमें? और वैसे भी नहीं, यहाँ पे मुझे ब्लॉक, समझा सर वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम जब हवा भरने जाते हैं तो वो ढक्कन वो हम उसे खोलते हैं ना, तो हाँ। उसके बाद वो पीरियड जो है जिसके हम वो अटैच करते हैं उसके बीच में का जो पीरियड है, उस पीरियड में वो निकल क्यों नहीं जाती तब तक? अरे हाँ, वो वो एक बस वहां पे वाल्व रहता है आपका, ये जो रहता है ना आप ओके, यहाँ पर एक वाल्व रहता है, ठीक है, ये देखो ओके। एक ऐसा वाल्व रहता है, करेक्ट। तो अभी इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, सुनो देखो तो पहले यहाँ पे मैं बना देता हूँ, बड़ा बनाता हूँ थोड़ा। एक ऐसा ना वाल्व होता है आपका, वाल्व मतलब ये ऐसा हुआ, तो ये काइंड ऑफ ऐसा, ये ऐसा बंद रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपने किस तरह का ये एक ऐसा सिलेंडर एक ऐसा आता है ना, तो जब आप इसको ऐसे प्रेस करते हो तो क्या होता है, ये वाला जो वाल्व है ये यहाँ पर ऐसे चला जाता है, ठीक, और यहाँ से एयर जो है वो बाहर निकल जाती है। जैसे ये इसको आप छोड़ दोगे वैसे ही, जैसे ये ऐसे हो जाएगा तो एयर वोंट बी एबल टू कम आउट ऑफ इट, ये वाल्व की वजह से हो रहा है। ओके। ये तो जैसे एक प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ पर एक ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक कैप लगा देते हो ना, यस। वो तो एक प्रोटेक्शन के लिए है, वो उससे कुछ फर्क नहीं, उसको आप खोल भी दोगे तो भी आपका हवा बाहर नहीं निकलेगा, एयर इज नॉट कमिंग आउट बिकॉज ऑफ दिस वाल्व। ओके, तो वाल्व निकाल देंगे तो पूरी हवा बाहर है। यस यस यस, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि प्रेशर जो है ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। आप इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, किस भी ओरिएंटेशन में रखो, यहाँ पर प्रेशर हमेशा जितना था उतना ही बना रहेगा, ठीक है ना। समझी बात कि नहीं समझी बच्चों? जी सर, हाँ सर। ओके, नाउ मुझे आपके साथ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी करना था, देखते हुए टाइम मिला तो आई मे डू दैट एक्सपेरिमेंट विद यू। ओके ठीक है, चलो चलिए। तो प्रेशर का एसआई यूनिट कितना होगा, तो ये बात सबको समझ में आ गई, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। रूम में भी आप देखो, रूम में अगर आप एक आप अगर आप कैसे भी बैठे रहो, आप ऐसे बैठो या आप लेट जाओ, आपके ऊपर प्रेशर उतना ही लगता है ना, कि आपका ब्लड प्रेशर चेंज होने लगता है। नहीं सर। अगर प्रेशर अगर ना प्रेशर अपने स्केलर क्वांटिटी हो जा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि अगर हम मान लो ऐसे बैठते हैं, अगर हम ऐसे बैठते हैं तो प्रेशर कुछ और लगता है, यस सर, लेट तो वो जाते हैं अंदर से एकदम ऐसे दबा हुआ सा लगता है हमें। तो यहाँ पे तो बट आप ऐसे बैठो, आप ऐसे लेटो, आप शीर्षासन करो, ठीक है, प्रेशर तो उतना ही लगता है ना आपके हेड के ऊपर हमेशा। ऐसा है कि शीर्षासन करो तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है, ऐसा होता है क्या? यस सर। ऐसा होता है क्या शीर्षासन के तो प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है? सर लेकिन जो भी ब्लड रहता है वो दिमाग में आ जाता है। ब्लड दैट्स अ डिफरेंट थिंग, थोड़ा बहुत रहेगा, ओके।
बट मैं एटमॉस्फेयर के प्रेशर की बात कर रहा हूँ। हाँ सर, करके एटमॉस्फेरिक तो प्रेशर में एक्ट करता है और नहीं हमारे लगता है बॉडी ना? पे काउंटिंग प्रेशर, काउंटर Yes. प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और Yes. जब हम स्पेस में जाते हैं वो स्पेस सूट भी हमें Yes. थोड़ा प्रेशर देता है। अगर हम वो स्पेस सूट Yes, निकाल yes, दे yes, yes. तो हम फट जाते हैं। Yes, very good. Correct. फटेंगे तो नहीं, अपने बॉडी कैन सस्टेन दैट मच अमाउंट ऑफ दिस थिंग। सर नहीं, हमारे ब्लड वेसल्स फट सकती है। हाँ, ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, नाक वाक से खून निकल सकता है, पर फटना मतलब ऐसा एकदम बम की तरह नहीं फटेंगे। बिकॉज इफ यू सी दैट मूवी ग्रेविटी, उसमें भी कुछ लोग का सूट निकल जाता है ना, दे आर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर, यू नो, तो ब्लड रुक जाएगा फिर आपको उस टाइम। ठीक है, एनीवेज, तो आपको ये बात समझ में आ गई, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि जब हम इसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर उतने का उतना ही है। प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, thus it is a scalar quantity। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. Hence it is a scalar quantity। चलिए आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। ओके, अब बताओ मुझे, अब आपने एक बुक ऐसे रख दी टेबल पर, ठीक, और एक बुक ऐसे रख दी, एक बुक कैसे रख दी, एक बुक कैसे रख दी। किस केस में ज्यादा प्रेशर लगेगा? वर्टिकल वाले पे सर सर। वो वर्टिकल वर्टिकल वाले पे क्यों वर्टिकल उसका वाले जो में? प्रेशर कॉन्टैक्ट है ज्यादा उसके लगेगा। क्योंकि साथ वो वो कम है। फोर्स, सर क्योंकि फोर्स सेम है और एरिया कम है, तो सर इसलिए एरिया कम होगा तो फोर्स मतलब प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर ज्यादा होगा। हाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। यस यस यस, तो बिकॉज यहाँ पर एरिया आपका कम हो गया सर यहाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर Yes, ज्यादा yes. होगा तो यस, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर आप यहाँ पे क्या देखते हो, अगर आप एरिया को इंक्रीज करते हो तो, सॉरी आई एम, सर फोर्स प्रेशर। यस, और सर तो जब फोर्स प्रेशर आपका क्या होगा, कांस्टेंट एरिया बढ़ेगा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके, और कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको। जैसे आपने देखा होगा नाइफ से जब आप कट करते हो, व्हाइल कटिंग नाइफ, व्हिच पार्ट डू यू यूज? शार्प वन। शार्प वाला, शार्प वाला। क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस है और यस, फोर्स एरिया ऑफ ज्यादा है और कांटेक्ट कम है, प्रेशर ज्यादा नाइफ। Means the area is inversely proportional to pressure. यस, एरिया इज इनवर्सली। Greater the area, smaller the pressure. Smaller the area, greater the pressure. पिंस में कौन सी साइड अंदर जाता है जब आप हैमर करते हो? तो पॉइंटेड साइड। क्यों हाँ, सर, पॉइंटेड वाले साइड अंदर जाता है? क्योंकि उसकी एरिया कम है तो एरिया प्रेशर कम है, ज्यादा होगा, इसके प्रेशर वजह ज्यादा से होगा, वो yes. उसमें जाएगा। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पर फोर्स तो दोनों साइड सेम लग सकता है, लेकिन प्रेशर अभी हमें देखना है किस साइड का ज्यादा है, तो पिन विल इंसर्ट, करेक्ट। ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। ओके, सो तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है, आपको ध्यान में रखना। अब देखो डिजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं, डिजर्ट में जो एनिमल्स होते हैं उनके जो फुट होते हैं, अब कैमल का फुट देखो, कैमल का फुट थोड़ा सा बड़ा होगा ना, ऐसा, और बकरी का देखो, गोट का देखो, कैमल का फुट ऐसा रहेगा, ठीक है, और बकरी का फुट कैसा रहता है, गोट का कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना, एकदम छोटा सा पेंसिल स्टिक की तरह रहता है। एकदम पेंसिल स्टिक की तरह रहता है ना, ऐसा कुछ। तो सर क्योंकि कैमल वो रेगिस्तान में होते हैं ना, फिर वो अगर वो उनका भी छोटा हुआ तो वो रेत में नीचे गिर जाएंगे। यस यस, और सर ये होता है। उस मतलब वो सरफेस को वो अगर उनका पैर छोटा होगा तो वो सरफेस को सपोर्ट नहीं करेगी और वो गिर जाएंगे। यस, एरिया गिर जाएंगे मतलब वो धस जाएगा पैर रेत के- में। हाँ, इट वो विल नॉट स्टेप- बी इजी फॉर हिम टू मूव इन ऑन द, क्या बोलते हैं, उस पे चलना उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ सर क्योंकि उसके पैर का एरिया बहुत ज्यादा है तो फिर उस पे प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ेगा। अगर हमने मतलब गोट को अगर रेगिस्तान में छोड़ा तो फिर उसके छोटे छोटे पैरों पे बहुत ज्यादा फोर्स गिरेगा।
यस मतलब यस pressure यस बहुत और ज्यादा फिर वो नीचे जाएगा, इसलिए कैमल के Yes, बड़े yes, है yes. तो वो डिवाइड होगा जो फोर्स है। इनफैक्ट अब टैंकर्स में भी देखो, टैंकर्स देखा है कभी आपने? टैंकर्स देखो, जो टैंकर्स रहते हैं हमारे भारतीय सेना के, उसमें ऐसा रहता है कुछ तो टैंकर, और यहाँ पर हाँ सर। उसमें कैसा कैसा रहता है, उसमें ऐसा कुछ तो रहता है ना उसमें भी। हाँ सर वो मेटालिक का प्लेट टाइप कुछ तो रहता है जो मेटालिक प्लेट क्यों क्यों लगा रखते हैं यहाँ पे? बुलडोजर Why do they put a metallic plate over here? सर, सो दैट इट गेट्स डिवाइडेड। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो मतलब अनइवन होता है, वो गिरने के बहुत चांसेस है, मतलब नहीं, इस वो भी है, और दूसरा क्या है बहुत ज्यादा कि रहता है सर, टैंक का वेट बहुत ज्यादा रहता है और फिर वो टैंक का वेट बहुत ज्यादा रहता है। यस करेक्ट। सर वो प्रेशर को डिवाइड करते हैं, मतलब यस, प्रेशर इज इक्वली डिवाइडेड, मतलब यहाँ पर सर Pressure- इसमें वो और एक होता है कि एक नहीं नेक तो- पे हम बैठ नहीं सकते, पर अगर हमने 100-200 नेक्स लगाए तो कुछ नहीं होता अगर हम उस पे सोए भी तो। हाँ सर, वही बोल सर, हम वैसे एक्यूप्रेशर मशीन रखते हैं ना पैर पे। हाँ, यस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जांपल। तो अच्छे एग्जांपल दिए आपने, समझ में आया ना? तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, टैंकर वाले मशीन में इसको अगर आपको डिजर्ट एरिया में चलाना है, ठीक है, करेक्ट, डिजर्ट एरिया में चलाना है, तो व्हाट विल हैपन, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट सिंक इन द ग्राउंड, दिस टैंकर विल नॉट सिंक इन द ग्राउंड। ठीक, समझी बात? आगे बढ़े? हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़े बच्चों? हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना प्रेशर इन फ्लूइड्स कितना होता है। सर वो हम सर। बेरनौल्स प्रिंसिपल, वो आर्गुमेंट प्रिंसिपल, वो सब करने सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। और प्रेशर का एक बहुत मतलब इजी वाला एग्जांपल देने को बोला तो फिर ये भी बोल सकते हैं ना कि जब हम शूज पहनते हैं तो फिर हमें चलने में दौड़ने में बहुत मतलब इजीली हम दौड़ सकते हैं, पर अगर हमने Yes, हिल्स yes. पहनी तो फिर बीच में से ही लड़खड़ा के गिर जाएंगे किधर, तो ऐसा होता है रनिंग करते वक्त। यस तो फिर जो शूज होता है उसके ऊपर हम मतलब हमारा जो प्रेशर गिरता है हमारे पैर का, तो फिर वो इजीली सेपरेट हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है। यस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर वो डिवाइड नहीं होता और फिर वो पेन होने लगता है बीच में से। यस बिल्कुल बोल। अच्छा, बिफोर वी अंडरस्टैंड प्रेशर इन फ्लूइड्स, हमें पता डेंसिटी मालूम है बच्चों क्या होता है? यू नो व्हाट इज डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं पता। अच्छा, मैंने प्रेशर का आपको ऐसा यूनिट तो बताया, चलो उसको बाद में करेंगे इसको। सर प्रेशर का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके, तो प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट? सर न्यूटन पर मीटर न्यूटन स्क्वायर। पर सेकंड, न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। यस, टन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं पास्कल्स बच्चों। क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल। पास्कल्स, ठीक है। और आपको मालूम है एयर प्रेशर कितना है हमारे ऊपर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? वन बार। यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 bar. तो 1 bar equals to how many pascals? 10⁵ ना समथिंग। Yes, you can imagine इतना सर tremendous pressure. पास्कल एक साइंटिस्ट था क्या? या ब्लेस पास्कल का नाम सुना होगा ना? हाँ सर। हाँ सर अच्छा। मतलब है पर ये नहीं पता। कंप्यूटर से पढ़ा होगा आपने, पास्कल लैंग्वेज भी थी उस टाइम पर। He was a big shot at that time. तो anyways, atmospheric pressure जो होता है ना वो 1 bar होता है। You can see this is equals to 1.01 into 10⁵ pascal. सोचो कितना huge pressure हमारे सर के ऊपर लग रहा है। हाँ सर, मगर हमारी वो बॉडी यूनिफॉर्म होता है इसलिए हमें ये फील नहीं होता। हमारी हाँ, बॉडी बट इतना pressure we'll see that क्यों हमें फील नहीं होता, बिकॉज Sir. ब्लड भी है अंदर से हमारे को सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, इससे ज्यादा प्रेशर ब्लड लगा रहा है। ब्लड का जो प्रेशर होता है ना वो इससे ज्यादा होता है, मालूम है आपको? ब्लड का जो प्रेशर होता है वो इससे ज्यादा होता है। सर ये हमारा देखिए। हार्ट बीट, हमारा हार्ट मतलब पंप करता है, बीट करता है, तो फिर वो हमारा ब्लड मतलब उतने ही तेजी से मतलब दौड़ने रखता है यस मतलब यस, इसलिए कभी कभी आप देखो
यस करेक्ट करेक्ट। ब्रेन तक पहुंचने के लिए वो ऐसा होता है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए ब्लड को। हाँ, हार्ट पंप होता है ना। हार्ट पंप हो रहा है ना, तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर लग, विल सी दैट इन ग्रेट डिटेल, अभी हम देखेंगे। अच्छा, तो प्रेशर का यूनिट सबको समझ में आ गया। और भी एक आध यूनिट होता है, हम जब उसका कंसेप्ट देखेंगे तो समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लो, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल है, ठीक है। चलो Yes, sir. अब बच्चों डेंसिटी बताओ, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा चलो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कौन बच्चा सही सही बताता है। अभी मैंने क्या किया, एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल में पानी भरा, अब ठीक, यहां तक पूरा पानी भर दिया, और दूसरी बॉटल, सिमिलर बॉटल ली मैंने, ठीक है, सिमिलर बॉटल, सेम सिमिलर बॉटल्स है दोनों। आपके घर में पानी पीने वाली बॉटल रहती है ना, समझ लो ऐसे सिमिलर बॉटल्स। इसमें पानी को आधा भर दिया, तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ए सर, और बी? रहा है वो वाला सर। डेंसिटी ऑफ, सर चैट में भेजना है। ठीक है, ऐसे ही बता दो, डेंसिटी ऑफ सर वाटर सर मगर आप बस इनका ये भेज सकते हैं क्या सर मास? ए। सर ए, क्योंकि उसकी मास भी बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगी उसकी, मतलब वो पूरा टॉप से भरा है सर तो बी। नहीं सर, बी, क्योंकि B। वॉल्यूम कम होगा सर, और volume- वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। अच्छा, तो वॉल्यूम कम होगा तो ये डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, और किसी को कुछ लग रहा है? अच्छा मुझे बच्चे एक बात बताओ, डेंसिटी चेंज हो जाती है क्या? डेंसिटी चेंज हो जाती है क्या? आप गूगल करते हो डेंसिटी ऑफ वाटर, तो आपको गूगल आंसर देता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg, ऑब्वियसली इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, kg। सर एक्चुअली हमने डेंसिटी पढ़ा नहीं है। हाँ तो पढ़ा रहा हूँ, वही तो पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए सर, पढ़ा रहा हूँ। उसका जो डेंसिटी है ना, मतलब वो हाँ 1 kg के ऊपर। हाँ, तो क्या होगा 1 kg? तो देखो गूगल आपको आंसर क्या देगा, आप गूगल में कभी डेंसिटी ऑफ वाटर चेक करो, kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम, तो डेंसिटी की यूनिट्स क्या क्या हो जाएंगी, kg पर मीटर क्यूब, या मास को हम ग्राम में ले लें, वॉल्यूम को हम क्यूबिक सेंटीमीटर में ले लें, ग्राम पर सीसी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो जाती है क्या किसी भी चीज की? तो यहाँ पे दोनों केसेस में डेंसिटी सेम है वाटर की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द केसेस। हाँ तो सर। कुछ बच्चे बोले थे वॉल्यूम कम हो गया, कुछ बच्चे बोले थे मास ज्यादा है ना। देखो आप जैसे जैसे मास हटा रहे हो, आप जितना जिस प्रोपोर्शन में मास हटा रहे हो उस प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी तो कम हो रहा है ना। अगर आपने आधा, उसका मास आधा कर दिया तो देखो वॉल्यूम भी आधा हो गया कि नहीं हो गया? करेक्ट ना। तो व्हाट हैपेंस इज, डेंसिटी जो है हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऐसा मत सोच लेना आधी बॉटल है तो डेंसिटी कम है, भरी बॉटल है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। Density does not depend on volume, density does not depend on mass, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर मास को कम करोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ सर, समझा सर। समझा ना। हाँ सर। हाँ चलो चलो, तो आगे बढ़े फिर। हाँ सर। तो डेंसिटी समझ में, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अगर मान लो आपने, अब यहाँ पे कुछ यूनिट्स का हम लोग देखेंगे, यहाँ पे सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर गोइंग टू कम अप रिलेटेड टू यूनिट्स। अगर हम इस देखो केजी पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, जब तुमने 1 मीटर का क्यूब लिया, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब 1-1 मीटर है बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट ईयर आप लोग को होमी वापस देना है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है डेंसिटी से रिलेटेड। तो ये 1 मीटर का लेंथ, 1 मीटर का ब्रेड्थ, 1 मीटर का हाइट, तो इसका जो वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब ना। 1 मीटर क्यूब, हाँ। हाँ सर।
तो 1 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा उसमें जब आप पानी भर दोगे तो उसका मास कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम? 1 ग्राम नहीं, नहीं, अच्छा 10 मीटर, सॉरी, क्यूब केजी पर 10 मीटर। 1000 केजी। 1000 kg। अगर इसमें आप ये वाटर के सर लिए कैसे 1000 केजी हुआ? ये होगा, दिस इज अ फैक्ट। अगर सर आप वॉल्यूम कैलकुलेट किया तभी भी हो जाता है ना, मतलब मास। हाँ क्योंकि सर, देखो वैसे ही डेंसिटी मतलब सर अगर 1000 हम केजी पर मीटर क्यूब है ना पानी का डेंसिटी कितना है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। हाँ यस, चारुल ने पूछा संडे के टेस्ट में वर्नियर कैलिपर्स आने वाला है, तो पहले तो यहाँ पे फोकस करो। हाँ आएगा, सब आएगा, जितना अपने किया है अभी तक सब आएगा। ठीक है चलो। सर तो तो मतलब वैसे ही अगर हमने यही एक स्क्वायर है रेक्टेंगल की तरह से किया तो ये भी वर्क करेगा क्या? क्या क्या हमने? मतलब अभी आपने क्यूब लिया था एक 3D शेप है, हाँ अगर हाँ, अगर हमने यही पे मतलब स्क्वायर लिया लेकिन डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा ना उसके लिए। सर वो बोल रहा है कि तीनों डायमेंशन अगर अलग हुए तो भी वर्क करेगा क्या? हाँ करेगा ना। सी मेन इम्पोर्टेंट, जैसा भी यहाँ पर इट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। अब इस बॉटल का वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड करता है डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्वियसली। देखो पहले मुझे कंप्लीट कर लेना, फिर आप पूछना आपको जो भी क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं वाटर की जगह मरकुरी ले लेता हूँ, मरकुरी का मालूम है डेंसिटी कितना होता है? सर बहुत ज्यादा होता है, इतना पता है। सर 1000 की केजी होगा ना, क्योंकि वो भी एक लिक्विड ही है। अरे नहीं, नहीं, मरकुरी का बहुत डेंसिटी ज्यादा होता आता है, है। मरकुरी का डेंसिटी होता है वो सेमी सॉलिड सब्सटेंस है ना, मतलब लिक्विड भी है। मरकुरी इज यस, मरकुरी इज व्हाट, मरकुरी इज या इतना होता है मरकुरी का डेंसिटी 13.6 या 13.6 या बराबर है। हाँ सर, ये 13.6 सुना था अभी तो। 13600 केजी। अगर आपने इसके अंदर मरकुरी भर दिया और उसका वजन किया तो कितना हो जाएगा मरकुरी का वेट? 14,600 kg। 13,600 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सर मास हो जाएगा कितना? यूनिट उसका केजी क्या क्या? मतलब इतना क्यूब। वेट है मर्क्यूरी का। या मास होगा, वेट इज अ फोर्स, मास से मास। आप बोलो वेट बोले तो किलोग्राम फोर्स बोलो, 13,600 किलोग्राम फोर्स। ठीक है। अब देखो, अब गोल्ड का मालूम है डेंसिटी कितना होता है गोल्ड का? नहीं सर। गोल्ड का डेंसिटी होता है मुझे भी एग्जैक्टली नहीं मालूम है, बट आई थिंक 19,000 केजी के आसपास होता है। सर आई गेस वो ये तो पीरियोडिक टेबल। हाँ नहीं सर हमारे इसमें दिया है ना आई गेस एक्सीड के बुक में। अप्रोक्सीमेटली इतना रहता है गोल्ड का डेंसिटी। मान लो गोल्ड का एक कोई गोल्ड है, उसका डेंसिटी इतना है, तो जब आप गोल्ड का एक इतना बड़ा क्यूब लोगे, गोल्ड तो सॉलिड रहेगा ना, तो गोल्ड का अगर आप 1 मीटर का क्यूब बनाते हो तो उसमें कितना कितना केजी गोल्ड आ जाएगा? 19,000 किलो। 19,000 किलो गोल्ड आ जाएगा। सर इतना हेवी है। यस, गोल्ड इतना हैवी होता है। और सर but अगर इतना वो weight तो नहीं 1 लगता जब आप सेंटीमीटर पकड़ते बाय 1 सेंटीमीटर और उसका फिर क्यूब 1 ग्राम आएगा, वाटर हाँ। की डेंसिटी 1 ग्राम है। 1 ग्राम सर मतलब 1 ग्राम यस, पानी दे और अगर देगा ना। आपने 1 सेंटीमीटर का क्यूब लिया तो अब देखो चलो ठीक है, ये मैं अभी आपसे पूछता हूँ। ठीक है, तो इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई डेंसिटी क्या होता है? हाँ सर। सब बच्चों को नहीं इतनी सर, बात समझ? सर एक डाउट था। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। सर डाउट था, मैं भूल गए डाउट, चलो बाद में पूछ लेना। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं 1 या okay, let me put it this way, 1 gram per cc equals to how many kg per cc, kg per meter cube? तो मैं बताऊं चैट में बताओ, चैट में बताओ इसका आंसर, मुझे चैट में बताओ जल्दी से बच्चों। नहीं आनंद, गलत। ओ सॉरी। ये ऐसा भी सही आनंद। सर सर मैं कर रहा हूँ। हाँ सर ठीक है, मैं कब जरा बताओ। नंदनी का वेरी गुड, करेक्ट। सर अभी करेक्ट है। सर हाँ अभी सही है। नंदनी का भी सही है। श्रीरंग, आपने 10 केजी क्यों लिख दिया श्रीरंग? सर मैंने भी ऐसा ही हुआ, वो सर मैं ऊपर का लिखना भूल गया।
हाँ सृजनी गलत है आपका। सर मतलब 10 आएगा क्या? नहीं, चारुल आपका भी गलत है। सर सही है। यस आदि का सही है। नहीं चारुल, चलो देखो कैसे करेंगे इसको। तो कुछ बच्चों ने सही भेजा, वेरी गुड बच्चों। देखो 1 kg, सर एक मिनट जस्ट एक मिनट। 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं बच्चों? 1/1000। 1 kg है, या शीतल का सही है, सृजनी का भी सही है। 1 kg is 1000 grams ना। यस तो और 1, तो दैट मीन्स वी कैन से 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 raised to 1000 kg। kg, ठीक है। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 1 meter is 100 centimeter. 100 So सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब विल हैव हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 into 100 मतलब 10 raised 100 to 6. into 100, 10 raised to 10 6. raised to 6 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड बच्चों। सो हम क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं, therefore it implies 1 centimeter cube is actually 10 raised to minus 6 meter cube. Yes. और 10 raised to minus 3 upon 10 raised to minus 6 is 10 raised to 3. करेक्ट। तब बस दोनों को डिवाइड कर दो। हमें क्या फाइंड करना है, 1 ग्राम पर सीसी फाइंड करना है ना। तो 1 ग्राम पर 1 सीसी, दिस इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 kg upon 10 raised to minus 6 meter cube, which is equal to 1000। yeah 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे दिस विल बी। सर मैंने मतलब आप एक्सप्लेन करने से पहले भेजा था 1000। सर मैंने हाँ, भी yes. 1000 भेजा। हाँ यस, बहुत से बच्चों ने भेजा था, करेक्ट। ठीक है, तो वेरी गुड। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, वाटर की अगर डेंसिटी SI यूनिट में 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो इसकी सीजीएस में कितनी डेंसिटी होगी? 1 ना। हाँ तो दैट मीन्स वाटर की अभी हमने डेंसिटी देखी, वाटर की कितनी डेंसिटी थी? 1000 ग्राम ओके kg पर मीटर, raised to 3 meter which is equal to 1 ग्राम पर पर cc, सीसी। करेक्ट। और अगर मैं बात करूं किसकी, मरकुरी की, देखा था ना बाद में, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी कितना हो जाएगा? मर्क्यूरी जो होगा ये 13.6 ग्राम सीसी। 13600 kg पर मीटर क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 13.6 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम पर सीसी? 13.6 ग्राम पर सीसी। 13.6 ग्राम पर सीसी। अब अगर मैं एल्यूमिनियम बोलता हूँ, एल्यूमिनियम का डेंसिटी होता है, हाँ एल्यूमिनियम का 7000 होता है, 7000 kg पर मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का ग्राम पर सीसी में? 7 ग्राम पर सीसी। ठीक है, सर। समझ में आया ना बच्चों ये? हाँ सर। सर मुझे सर आप हाँ, वो सर। हमें भेजोगे कि मतलब क्या हमें सर्च करना पड़ेगा कि किसकी डेंसिटी कितनी होती है एल्यूमिनियम की? आपको ये दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, मुझे कुछ डेंसिटीज याद है तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। सर पीरियोडिक टेबल में भी मिलता है ना नहीं, डेंसिटी। पीरियोडिक टेबल में डेंसिटी आई डोंट नो, डेंसिटी बट नहीं देते जनरली पीरियोडिक टेबल में वो, ठीक है, डेंसिटी नहीं देते periodic table। वेट देते हैं। हाँ आपको मॉलिक्यूलर वेट और वो सब देता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ओके, अब दूसरा क्या था? हाँ अब देखो यहाँ पे एक और यूनिट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। आपको मालूम है 1 लीटर, 1 लीटर की बोतल देखी होगी ना आपने, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स? चैट में बताओ जल्दी से। एक सेकंड। और 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? सीसी या सेंटीमीटर। सर आपने दिया था। अच्छा कुछ बच्चे लिख रहे 1000। अभी मैंने आपको बताया 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा यूनिट है, समझ लो बच्चों आप। 1 मीटर क्यूब कितना बड़ा यूनिट है? 1 मीटर क्यूब में 1000 किलो पानी आता है।
तो मतलब अगर आप 1 लीटर बोल रहे हो 1000 मीटर क्यूब है, तो सोचो आप अगर 1 लीटर की पानी की बोतल खरीदते हो तो कितने कितने केजी आप पानी खरीद रहे हो फिर, समझे बच्चों? तो 1 लीटर जो होगा वो मीटर क्यूब, इट विल बी 1000 सर लीटर, मैंने नहीं 1000 सर मीटर मैंने क्यूब। भेजा है, बराबर है। हाँ यस, आनंद का बराबर, यस और 1 मिनट सर, सर मैंने भी भेजा है, मेरा बराबर है। यस यस यस। ओके सर। तो बहुत से बच्चों ने सही भेजा। तो बेसिकली 1 लीटर पानी की बोतल में 1 kg वाटर मिलता है आपको। दैट मीन्स व्हाट? अभी डेंसिटी हमने क्या देखी थी पानी की बच्चों? व्हाट वाज डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 kg पर Sir, मीटर 1000 क्यूब ना? हाँ का भी आंसर भेजा है। Yes, so we have seen density of water as 1000 kg per meter cube ना? तो 1 kg of water, 1 kg of water will have how much this 1 kg will have volume One. कितना होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब ना? बराबर है ना? 1 kg of water will have 10⁻³ मीटर क्यूब ना? करेक्ट ना? तभी तो देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट? तो डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो 1 kg अगर मैं मास को 1 kg पुट कर देता हूँ और वॉल्यूम को मैं 10⁻³ मीटर क्यूब कर देता हूँ, तो देखो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब आ गई डेंसिटी। ठीक है? तो 1 लीटर ऑफ वाटर विल ऑलवेज हैव हाउ मच? आई एम सॉरी मैंने गलत कर दिया सर मुझे नहीं समझा। ओके, फिर से समझा देता हूँ, रुको 1 सेकंड पहले लिख लेने दो। क्या नहीं समझा? सर वो 10⁻³ कैसे है? 10⁻³ कैसे है? ये एक्चुअली में होता है ऐसा। 1 लीटर जो है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। दिस इज अ फैक्ट यू शुड नो। ठीक है? तो मैंने इसको आप याद कैसे रख सकते हो, उसके लिए आप हमेशा याद रख, मतलब ऐसा समझो कि 1 लीटर की पानी की बोतल इज एक्चुअली इक्वल टू 1 kg वाटर। तो जब आप, अगर आपके पास कोई केजी का कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 लीटर की पानी की बोतल ले लो, दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 किलोग्राम। ठीक है? ये सब याद रख सकते हो। 1 kg कैसे? 1 kg कैसे? 1 किलो पानी जो होगा वो 1 लीटर के बराबर होगा वॉल्यूम में। मैं बोलूं ऐसे याद रख सकते हो। ठीक हाँ है? सर। ये याद रखने के लिए बताइए, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ये याद रखने के लिए आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cc, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तो ये याद रखो बच्चों, ये सब चीजें। ठीक है? यस सर। Okay, sir. क्योंकि देखो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब जो होगा वो कितना होगा? 1 मीटर क्यूब जो होगा वो देखो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा ना? अभी हमने देखा था ना? तो 1 cc इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब ना? मीटर क्यूब, यस। करेक्ट। और यहाँ पर देखो 1 मिलीलीटर जो है हमारा कितना आ रहा है? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स। करेक्ट? 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स ना? और 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सर लीटर मिलीलीटर की ना जगह? लीटर ना सर? हाँ। 1 लीटर इज इक्वल टू या मिलीलीटर? मिलीलीटर, मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर, देखो अगर कंफ्यूज हो रहा है तो देख लो इसको। 1 लीटर जो होगा बच्चों, 1 लीटर दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीलीटर्स होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। होगा ना? तो 1 मिलीलीटर जो है यहाँ पर, 1 मिलीलीटर जो है दिस इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स होगा कि नहीं होगा? होगा ओके ना? सर, नाउ आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। और 1 लीटर देखो, 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब है। तो अगर मैं 1 लीटर की जगह है यहाँ पर 10⁻³ मीटर क्यूब कर दूं तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब ना? तो दैट मीन्स 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर क्यूब और 1 cc भी 10⁻6 मीटर क्यूब है। दैट मीन्स 1 मिलीलीटर शुड बी इक्वल टू 1 cc। समझ में आई बात?
किसी को यूनिट में कुछ डाउट है, यूनिट कन्वर्जन में? नहीं सर। क्लियर है सबको सब कुछ? अब देखो प्रेशर इन फ्लूइड्स देखते हैं। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब एक समझो सिलेंडर मैंने लिया है, ठीक है? क्या लिया है? सिलेंडर। इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया मैंने, ठीक है? और इस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? इस लिक्विड की डेंसिटी है कितनी? 1 डेंसिटी को जनरली वन एक चीज याद रखो, डेंसिटी का जो सिंबल है ना, डेंसिटी को हम जो लिखते हैं ना, एक ग्रीक लेटर है, इसको रो बोलते हैं, RHO, रो। डेंसिटी को इस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक? डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर रो। ओके, आई डिड नॉट ओपन द वीडियो टुडे। ठीक है ना बच्चों? हाँ सर, उसकी डेंसिटी 1000 ग्राम 1 ग्राम 1 kg हो गया। यस, जो भी है। तो बच्चों आपको सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेल मी फास्ट। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर मुझे जस्ट बताओ कि अगर तो डेंसिटी रो है और इसका एरिया हम ले लेते हैं, इसका एरिया ले लेते हैं। चलो, इसका एरिया A है और इसका हाइट जो है वो H है, ठीक है? इसका हाइट कितना है? H है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है? और मैं जिस तरफ तो गया था इधर क्या हुआ, मतलब अभी आपने क्या वो डेंसिटी पी क्या दिखाया आपने? ये ग्रीक लेटर है जिसको रो बोलते हो, ठीक है? रो कैसे बनाना है आपको? P बनाओ, P बनाओ, P बनाते हो ना, बस P को हल्का सा ऐसे पीक दे दो यहाँ पे। तो क्या है पर वो? ये डेंसिटी का सिंबल है। अगर आपको लिखना है डेंसिटी ऑफ वाटर तो आप ऐसे लिखते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लिखना है तो Hg, Hg इज द सिंबल ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा लिखो। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम लिखना है तो डेंसिटी ऑफ Al ऐसे लिखो, करेक्ट? लाइक दिस। तो दिस इज अ सिंबल फॉर डेंसिटी। अगर ये सिंबल दिख रहा है कहीं तो समझो दे आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी, ठीक है? और ये नीचे क्या है? कहाँ पे? ये आपने वो एच क्या है? ये इसका मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। नहीं सर, ये आपने ए को ऐसे दिया है। हाँ, H is मैं height. लिख रहा हूँ, सब लिख रहा हूँ, डोंट वरी। अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पर सब चीज लिख दे रहा हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पर जो मैंने डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिया, उस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रो, ठीक है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल ए, ठीक है? मुझे समझे नहीं क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन ये होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इस सिलेंडर को से कट कर दो ना तो आपको दिखता है ना एक क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना? जैसे आप सपोज ये बुक है, इस बुक का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है? कौन सी बुक? ये देखो, ये बुक दिख रही है ना, वीडियो में देखो। सर नहीं, हमें तो ये शेयर स्क्रीन वाला दिख रहा है, मतलब मुझे तो। क्या सर वीडियो कहाँ है? मुझे तो वो और उसे एस्केप दबाने को बोलो। ओके, दबा दो एस्केप। कुछ नहीं हो रहा। अरे सर का वीडियो सर वीडियो ने वीडियो मतलब ओके, यहाँ आपका वीडियो। हाँ ओके सर। हाँ, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है? हाँ। और इसका हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है? H हाइट ऑफ सिलेंडर इज H, ठीक है? सर तो इज द एरिया मतलब पूरी एरिया ऑफ सिलेंडर की इज इट क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट? हाँ, तो क्या गया? जो सिलेंडर की एरिया होगी, वॉल्यूम वॉल्यूम विल बी A into H, यस करेक्ट। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों सिलेंडर? वेरी वेल सर, यस। A into H। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा मालूम है ना आप लोगों को? वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, हाँ, A into H, करेक्ट, वेरी गुड। फॉर्मूला भी पता है, मतलब नॉर्मल रेडियस का वो। हाँ सर, वो 2 पाई आ रहे। करेक्ट, वेरी गुड। तो अब मुझे जल्दी से बताओ बच्चों यहाँ पर कि इस सिलेंडर पे या इस सिलेंडर पे यस कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? जो वाटर का ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सर ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक फोर्स।
एक तो mg का फोर्स लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एटमॉस्फेरिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आ गया? सर फ्लूइड मैग्नेटिक का कहाँ से आ फोर्स, गया? लगेगा। सर फ्लूइड का फोर्स लगेगा ऑन ऑल साइड्स। बट वो सर, सब फोर्स, हाँ यस बताइए। इंटरमोलिक्यूलर स्पेसेस का भी फोर्स लगता है। बट वो इंटरमोलिक्यूलर सब फोर्स हम फोर्सेस। दिखाते हैं क्या? वो सब हम दिखाते तो इंटरमोलिकुलर फोर्स एक बॉक्स में भी लग रहा है। देखो बॉक्स में कौन से दो फोर्सेस दिखाते हैं? mg दिखाते हैं और नॉर्मल रिएक्शन दिखाते हैं ना। सर सबसे इम्पोर्टेंट फोर्स बायोएंट फोर्स, BUO। अरे मैंने बताया कि आपको वो सब फोर्सेस, नहीं मैंने सर। आपको वो सब फोर्सेस बताए हैं क्या? सर वो जो ये एटमॉस्फेरिक लिक्विड है फोर्स वो, लगता है सर वाटर पे। सर वो लिक्विड एग्जर्ट कर रहा है फोर्स। एटमॉस्फेरिक की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अभी, ठीक है। एटमॉस्फेयर की वजह से वाला जो फोर्स है वो बॉइंट फोर्स होता है, वो नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। देखो इसमें दो ही फोर्स लग रहे हैं बच्चों, mg लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, और कोई तीसरा फोर्स लग रहा है क्या? नहीं सर। एटमॉस्फेरिक, या फिर उसे नहीं दिखा सकते सर। एटमॉस्फेरिक फोर्स हम दिखाते नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक फोर्स लगता है, यहाँ पर बताया था कि मैंने एटमॉस्फेरिक फोर्स लगता है, नहीं सर। ठीक पर है। आपने बोला था, पर आपने बोला कि नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब हर चीज पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता ही है। हर चीज में लगता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक फोर्स नहीं लगता है कुछ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वी गेट बॉयंट फोर्स, वो हम बाद में देखेंगे। बॉयंट फोर्स इतना कम होता है कि नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता है बच्चों, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। एटमॉस्फेरिक, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से कोई भी फोर्स नहीं लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर की वजह से, इनफैक्ट जो एयर हमारे आसपास है उसकी वजह से एक बॉयंट फोर्स लगता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे, ठीक है। तो ओके, कोई तो आई थिंक बात कर रहा है, डोंट स्पीक। चलो, तो बच्चों यहाँ पर mg और नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे n विल बी इक्वल टू mg और नॉट। आपका देखो फोर्स का भी रिवीजन हो गया थोड़ा सा, n विल बी इक्वल टू mg और नॉट बच्चों, हाँ सर, ठीक है। क्योंकि वो बैलेंस्ड होगा। यस, और इस टेबल पर जो जहां पर आपने सिलेंडर को रखा है वहां पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? हाँ हाँ सर। क्योंकि देखो ये सरफेस इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा और फ्लूइड इस सरफेस को नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा। लुक एट माय वीडियो। ग्रेविटेशनल फोर्स। यस यस, अभी फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लूइड इसको, इस वाली सरफेस को ऐसे, ये काइंड ऑफ ऐसा फोर्स लगा रहा है, और सॉरी सरफेस फ्लूइड को ऐसा फोर्स लगा रही है और फ्लूइड सरफेस को ऐसे फोर्स लगाएगा। तो एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ देखा है ना हमने बच्चों? यस और नो? सर दिखा है। हाँ सर। करेक्ट ना? चलिए आगे बढ़े ना। जी सर। ओके, तो यहाँ पर बताओ इतने छोटे से एरिया में प्रेशर कितना लग रहा होगा? यहाँ पे सर बहुत। इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा? व्हाट विल बी प्रेशर एट दिस पॉइंट? सर ज्यादा होगा। फोर्स अपॉन एरिया होगा कि नहीं होगा? हाँ ज्यादा सर। कम होगा, बराबर है वो। बट इस पॉइंट पे प्रेशर कितना लग रहा होगा बच्चों? इस पॉइंट पे प्रेशर लग रहा होगा फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स हमारा कितना है? फोर्स इज इक्वल टू नॉर्मल 9.8। रिएक्शन जो कि mg के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू mg अपॉन a, ठीक है, बोल सकते हैं बच्चों। आर यू कन्विंस्ड ऑफ दिस और नो? Yes, sir. कन्विंस्ड? और फिर हम इसे mg/a को मतलब उसके ये सरकम सॉरी एरिया से मल्टीप्लाई करें। हाँ, अब देखो, अब हमने क्या मैंने क्या बोला था, इस फ्लूइड का डेंसिटी रो था, करेक्ट। तो मास ऑफ द फ्लूइड कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द, सॉरी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो होगा, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इसको हम मास अपॉन वॉल्यूम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख। हाँ सर, लिख सकते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना है, a इंटू एच, मास कितना है m ना, यस और नो? यस सर। वॉल्यूम अभी आपने बताया ना, वॉल्यूम a इंटू एच हो जाएगा इसका, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो फ्लूइड है, करेक्ट। तो मास ऑफ द फ्लूइड कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंटू एरिया इंटू हाइट, हो गया कि नहीं हो गया? मास ऑफ द फ्लूइड इतना,
हाँ हो सर, गया बच्चों की नहीं हो equal गया? to density into volume. यस। तो यहाँ पर देखो प्रेशर यहाँ पे कितना, मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू एरिया इनटू एच इनटू जी। सर आप फिर से कर सकते हैं क्या एक्सप्लेन? कर रहा हूँ आई विल डू इट अगेन, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू एच इंटू जी, या इसको आप रो एच जी भी लिख, तो प्रेशर इस पॉइंट पे कितना आ गया, रो एच जी। यस, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, ये बच्चों क्या है, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम है। किसकी वजह से प्रेशर लग रहा है, फ्लूइड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है वो है ये, ठीक है। Okay, sir. हाँ सर। अच्छा अभी मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, सोच के समझ के आंसर देना। मेरे पास Chat. एक कंटेनर, हाँ चैट में दो आंसर। एक कंटेनर इसका एरिया ए है और एक कंटेनर इसका एरिया 2A है, और इसमें मैंने क्या भर दिया, इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। ओके इसमें सर। मैंने पानी भर दिया, इसमें भी मैंने पानी भर दिया, दोनों की हाइट सेम है। तो किस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, किस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। सर पी ए बोल देते हैं इसको, रुको इसको पी बी बोल देते हैं। तो बताओ कौन सा रिलेशन सर करेक्ट, ए एक मतलब सेकंड उसका पी एरिया इज है ग्रेटर ना? देन पी बी, पी ए इज लेस देन पी बी, थर्ड क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, या फोर्थ बोल दो नन ऑफ दीज। सर चैट में भेजना है। हाँ चैट में बताओ, चैट में। सर बताया है। अच्छा आसमी, ओके। सर इज इट राइट? सर मैंने भी भेजा नंदिनी, सही है। ओके बता रहा हूँ सही है कि नहीं, एंड में बताऊंगा सही है कि नहीं, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने दो। सर सेंड किया है। आई थिंक तानिश ने सही भेजा है। सर मैंने सही भेजा नंदिनी। बताऊंगा, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने दो बच्चों। ओके तो ए का ज्यादा प्रेशर होना चाहिए ना, एरिया कम है। हाँ अभी तो हमने सर, वही देखा था, करेक्ट हाइट ना। एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा होगा वहां पे। बट मुझे एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे एरिया तो कम हो गया, लेकिन वाटर का फ्लूइड का वेट कहाँ पे ज्यादा है, फोर्स कहाँ पे ज्यादा है, 2A में। वेट कहाँ पे ज्यादा है, 2A में ज्यादा है। हाँ, अब सर। बताओ, तो अब ये भी हो और सकता है फिर फिर। PA is less than तो सर सर P is equal to P हो B, गया। क्योंकि A is हाँ equal to PB. उसका एरिया Average. बिल्कुल हाफ है ना सर, और इसमें पानी भी उतना ही डबल हो जाएगा, इसीलिए P is equal to P B। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि देखो अभी हमने एक्सप्रेशन क्या डेराइव किया है बच्चों, P इज इक्वल टू रो एच जी ना। P इज इक्वल टू प्रेशर का अपना फॉर्मूला क्या आया था अभी अपना, व्हाट डिड वी डेराइव, रो जी एच ना। दिस वाज आवर फॉर्मूला फॉर प्रेशर ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं, हाँ सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच है, क्या यहाँ पे एरिया आकर टर्म आ रहा है, देखो सॉलिड में आ रहा था प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पर यहाँ पे एरिया का टर्म आ रहा है क्या, बताइए बच्चों, यहाँ पर एरिया का टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं सर, नहीं। यहाँ पर एरिया का टर्म नहीं आ रहा है ना, हाँ सर। एरिया टर्म इज नॉट कमिंग। सो फ्लूइड में जो प्रेशर होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, समझ में आई बात। कौन कौन सी चीज पे डिपेंड करेगा, वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जी पे डिपेंड करेगा और हाइट पे डिपेंड Height. करेगा, तीन सर चीज पे जी डिपेंड। रेफर्स टू ग्राम और मास नो, क्या 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 इट विल, जी रेफर्स टू मास। आप बताओ, जी रिफर्स टू व्हाट, ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटी, Acceleration due to gravity. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस। सर H फॉर हाइट और वो मतलब रो का सिंबल डेंसिटी। यस यस, ठीक है, तो समझ में आई बात बच्चों। दैट मीन्स व्हाट, अभी देखो यहाँ पर, अभी अगर मैं एक सी वाटर के अंदर हूं और रिवर वाटर के अंदर हूं एट हाइट h, तो कहां पे मुझे ज्यादा प्रेशर फील होगा,
सर ये क्वेश्चन मैंने सुना है, मतलब मुझे एग्जाम में क्या है, सी वाटर रिवर रिवर वाटर में रिवर वाटर में सर, किसका सी डेंसिटी वाटर, ज्यादा, किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, सी वाटर का या रिवर वाटर का? सी वाटर। सी वाटर, फिर सी सी वाटर। वाटर का ज्यादा होता है ना, क्योंकि सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो सी वाटर पे इनफैक्ट प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिवर वाटर। ठीक है, इफ आई टेक दिस एज ए, इफ आई टेक दिस एज बी, सो पी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी बी। समझ में आई बात कि नहीं आई? अच्छा, समझ में आ गई। आ गई मेरा बात समझ? होमवर्क है। दूंगा होमवर्क दूंगा, आई विल पुट इट ऑन द करेक्ट। और अब बताओ, करेक्ट, तो जी और एच पर तो ज्यादा डिपेंड हो गई। और अभी समझो जी मैंने चेंज कर दिया, अभी समझो मून पर देख रहे हो और अर्थ पे देख रहे हो, तो कहाँ पे ज्यादा प्रेशर होगा ड्यू टू फ्लूइड? सर अर्थ पे। क्योंकि जी ज्यादा है ऑब्वियसली, और करेक्ट। तो जी अगर आपका जी जितना ज्यादा होगा, तो प्रेशर हमेशा याद रखो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डेप्थ। यहाँ पर एच हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो यहाँ पे, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। सर आप एक बार फिर से वो रिवर वाटर का और वो सी वाटर का बताओगे? सिंपल है, डेंसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा ना, हाँ सर। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? सर सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा ना? सी वाटर का डेंसिटी ज्यादा होगा, ओके हाँ फिर सर ठीक है सर। तो सी वाटर का पे प्रेशर ज्यादा होगा, हाइट अगर सेम है, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी थोड़े से इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, एंड इफ पॉसिबल विल डू वन एक्टिविटी आल्सो। मुझे ट्रैवल करना है एक्चुअली, सो इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग देन विल डू प्रोबेबली वन एक्टिविटी आल्सो, ठीक है। तो इफ आई एम इन माय होम देन आई विल डू वन एक्टिविटी। यस सर। यस सर। नहीं तो नेक्स्ट वीक हम लोग देखेंगे वो एक्टिविटी, ठीक है। बट डेफिनेटली इसमें आपको 2 एक्सपेरिमेंट की तरह मैं शो यू वन एक्टिविटी, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल डेफिनेटली देखेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक। चलो, तो एंड कर दूं आज का सेशन।